हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल एंड गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म। ए हमारे पास क्या दी हुई है? फर्स्ट टर्म। एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन इज द nth टर्म ऑफ द एपी। हमें दी हुई है इस टेबल में ए भी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है और ए एन दिया हुआ है। तो हमने यहाँ से जो भी टर्म मिस है उसको हम निकालेंगे। तो देखते हैं पार्ट 1 जो है हमारा, इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। तो हमारे पास एक फार्मूला था ए एन, यह हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा था। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इस फार्मूले से हम इन सभी पार्ट्स को हल करेंगे। इसमें अगर इस फार्मूले में हमारे पास कौन कौन सी टर्म्स हैं? ए एन है, ए है, एन है और डी है। बाकी तीन हमें दी हुई होंगी और एक टर्म हमने निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? इसमें हमारे पास ए एन फर्स्ट पार्ट में जो है वो ए एन हमने निकालना है। ए एन हमने निकालना है। ए हमारे पास दिया हुआ है 7, डी दिया हुआ है हमारे पास 3 और एन दिया हुआ है हमारे पास 8। तो ये वैल्यूज जो है हम इस फार्मूले में इंट्रोड्यूस करेंगे और हमारे पास ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। तो ए एन हमने निकालना है। तो ए एन इज इक्वल टू ए दिया हुआ है, ए कितना है हमारे पास 7 प्लस एन जो है हमारे पास कितना है 8 माइनस 1 और डी भी दिया हुआ है हमारे पास 3। तो ए एन इज इक्वल टू 7 प्लस ये हो गया हमारे पास 7 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो ए एन इज इक्वल टू 7 प्लस 21। तो ये आ जाएगा ए एन इज इक्वल टू 28। ए एन की वैल्यू कितनी आ गई? nth टर्म जो होगी वो 28 आएगी हमारे पास। ये होगा आंसर। इसी तरह से हम सेकंड पार्ट निकालेंगे। तो सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास? सेकंड पार्ट दिया हुआ हमारे पास, इसमें ए की वैल्यू दी हुई है -18। ए जो है कितना है हमारे पास -18। उसके बाद हमारे पास डी जो है वो हमने निकालना है सेकंड पार्ट में। एन जो है वो 10 है और ए एन 0 है। तो एन जो है कितना है हमारे पास 10 और ए एन जो है वो कितना है हमारे पास 0। तो अब हम ये वैल्यू लगा देंगे। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी में। तो ए एन कितना है हमारे पास 0 इज इक्वल टू ए कितना है हमारे पास -18। तो डी हमने निकालना है। तो प्लस आ जाएगा, एन हमारे पास कितना है 10 माइनस 1। तो डी हमने निकालना है। तो ये आ जाएगा। अगर हम इसको यहीं पर रखेंगे, 18 को इस साइड ले आएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 माइनस 1 डी इज इक्वल टू 18 प्लस में आ जाएगा। तो ये हो गया 9d इज इक्वल टू 18 और d इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 18 डिवाइडेड बाई 9। तो ये आ जाएगा 9 1 जार 9, 9 2 जार 18। तो d हमारे पास निकल कर आता है कितना 2। ये आ गया हमारे पास d का आंसर। इसी तरह से अगर हम थर्ड पार्ट देखेंगे, थर्ड पार्ट में कौन कौन सी वैल्यू दी हुई है हमें? हमारे पास होना चाहिए एक वैल्यू ए एन, दूसरा एन, तीसरा डी और चौथा हमारे पास कौन सी वैल्यू होनी चाहिए? 4 वैल्यूज हैं हमारे पास। तो ए, अब देखेंगे हम ए एन क्या है हमारे पास इस पार्ट में। इसमें है -5। ए एन की वैल्यू जो है वो कितनी है -5। एन की वैल्यू जो है इसमें क्या है 18। डी की वैल्यू जो है -3 और ए की वैल्यू हमने निकालनी है इसमें। तो हम सेम फार्मूला लगा देंगे। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन दिया हुआ है हमारे पास -5 इज इक्वल टू ए हमने निकालना है, इसको ऐसे सच रखेंगे हम। एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है 18 माइनस 1 और डी की वैल्यू दी हुई है हमारे पास -3। तो ये आ जाएगा -5 इज इक्वल टू ए
प्लस ये कितना आ गया हमारे पास 17 मल्टीप्लाइड बाई -3, तो ये आ जाएगा -5 इज इक्वल टू ए प्लस प्लस नहीं, ये माइनस हो जाएगा -51। तो ये कितनी आ जाएगी वैल्यू हमारे पास, ये आ जाएगा a इज इक्वल टू -51 को आगे ले जाएंगे, ये +51 हो जाएगा और -5 ऐसे रहेगा। तो a इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास 11 में से 5 हो जाएंगे 650, ये आ जाएगा 46 आ जाएगी वैल्यू। तो यही होगा हमारा आंसर। इसी तरह से अगर हम फोर्थ पार्ट देखेंगे तो फोर्थ पार्ट में क्या है हमारे पास, फोर्थ पार्ट में भी हमने यही वैल्यू निकालनी है, ए एन और फिर हमारे पास डी होना चाहिए, फिर एन होना चाहिए और फिर हमारे पास ए भी होना चाहिए। अब कितना है हमारे पास, कौन सी चीज़ निकालनी है हमने इस पार्ट में, फोर्थ पार्ट में, तो इसमें है ए जो है वो -18.9 है, डी 2.5 है और ए एन 3.6 है और एन की वैल्यू निकालनी है हमने। तो क्या आ गया हमारे पास, ए एन की वैल्यू जो है वो कितनी है हमारे पास, ए एन की वैल्यू जो है वो है 3.6, डी की वैल्यू हमारे पास आ गई 2.5 और एन हमने निकालना है, एन इसमें हम निकालेंगे और ए की वैल्यू जो है वो है -18.9। तो इसी फार्मूले में हम लगा देंगे ये वैल्यू, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी में। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ए एन जो है वो कितना है हमारे पास 3.6 इज इक्वल टू ए दिया हुआ है -18.9 प्लस n की वैल्यू निकालनी है हमने, n-1 ऐसे रहेगा और d की वैल्यू जो है वो है हमारे पास 2.5। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये n-1 इंटू 2.5 ऐसे रखेंगे और इसको हम आगे ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा 18.9 प्लस हो जाएगा 3.6। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, n-1 इंटू 2.5 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 9 6 हो गया 5.9615, तो कैरी हो गया 1, 18 3 हो गया 21, ये हो जाएगा 22.5। तो n-1 इसको हम आगे ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 22.5 डिवाइडेड बाई 2.5। अब ये पॉइंट हम क्या करेंगे, कैंसल आउट कर देंगे और सीधा हम लिख देंगे इसको इज इक्वल टू 225 डिवाइडेड बाई 25। तो ये 5 से हो जाएगा, 5 5 जार 25, तो 5 4 जार 20, बाकी रह गया यहाँ पर 2 5 5 जार 25, 5 1 जार 5, 9 5 9 जार 45। ये हो गया n-1 इज इक्वल टू -1 तो n इज इक्वल टू 9, तो -1 को आगे ले जाएंगे, ये +1 हो जाएगा और n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10। ये आ जाएगा आंसर हमारे पास फोर्थ पार्ट में। फिर हमारे पास फिफ्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट इसका सोल्यूशन अगर हम देखते हैं तो पहले हम देखेंगे ए एन की क्या वैल्यू है, फिर डी की क्या वैल्यू है और n की क्या वैल्यू है और साथ में a की क्या वैल्यू है। तो हम देख कर आते हैं, इसको हमने टेबल बनाकर रखा है, ये क्वेश्चन है हमारा। इसमें क्या आ गया, a की वैल्यू 3.5 है, d 0 है, n 105 है और a n निकालना है हमने। यहाँ पे क्या निकालना है हमने, a n हमने निकालना है, a n निकालना है हमने। d की वैल्यू हमारे पास 0 है, n की वैल्यू जो है 105 है और a की वैल्यू 3.5 है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये फार्मूला है हमारे पास ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी।
तो ए एन हमारे निकालना है हमने। ए की वैल्यू हमें दी हुई है 3.5 प्लस एन की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 105 माइनस 1 हो जाएगा, और डी की वैल्यू हमारे पास 0 दी हुई है। तो ए एन इज इक्वल टू 3.5 ऐसे ही है। तो ये कोई भी वैल्यू जो है उसको अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो ए एन जो होगा हमारे पास क्या होगा, 3.5 ही रहेगा। तो यही आंसर होगा। तो ये है हमारे पास ए एन की वैल्यू। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 1 को हल करेंगे। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या कहता है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। आपने क्या करना है, करेक्ट चॉइस देखनी है और जस्टिफाई भी करना है। पहला पार्ट इसमें 30 टर्म इन एपी। एक हमारे पास एपी है 10, 7, 4 डैश 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 इज, इसकी हमने 30th टर्म निकालनी है। तो 30th टर्म कैसे निकालेंगे हम वही फार्मूला लगाएंगे इसका। देखो सोल्यूशन कैसे करेंगे हम, कौन सी इसमें कौन सा आंसर आएगा, 97 आएगा, 77 माइनस 77 या फिर माइनस 87। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे हम, ए है हमारे पास दिया हुआ है, ए क्या है हमारे पास 10। तो डी हम खुद निकाल देंगे। हम सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करके हम डी निकाल देंगे। तो डी आ जाएगा हमारे पास 7 माइनस करेंगे हम 10 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास -3। डी आ गया हमारे पास -3। इसी तरह से एन तो हमें पता है इसका, एन क्या है 30। तो ए एन हमने निकालना है। ए एन मतलब A30 निकालना है हमने। ए एन का मतलब हो गया ए एन हमने निकालना है। तो एन इधर 30 है तो ए एन 30 आएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास A30। 30th टर्म निकालनी है हमने। तो ये आ जाएगा A30 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A30 जो होगा वो किसके बराबर होगा, A तो हमारे पास दिया हुआ है 10 प्लस n 30 है -1। तो D भी दिया हुआ है हमारे पास -3। तो A30 जो है वो कितना आ जाएगा 10 प्लस ये कितना आ गया हमारे पास 29 मल्टीप्लाइड बाई -3। तो ये कितना आ जाएगा, A30 इज इक्वल टू 10, ये हो जाएगा -87। तो A30 इज इक्वल टू 87 में से 10 चला जाएगा तो ये रहेगा -77। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारी जो करेक्ट चॉइस होगी वो क्या होगी, सी वाला इसका आंसर बनेगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि करेक्ट चॉइस क्या होगी। अब है सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट है इसका 11 टर्म ऑफ एपी। एक एपी दिया हुआ हमारे पास -3 -1/2 2। तो इसका कौन सा आएगा, ए पार्ट दिया हुआ है 28, बी है 22, सी है -38 और डी है -48 हाफ। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हल कर लेंगे, फिर देखेंगे कौन सा ऑप्शन आएगा। इस टर्म में हमने ए दिया हुआ है, ए कितना है -3 और डी हम देखेंगे डी कितना, डी हम खुद निकाल देंगे। ये आ जाएगा -1/2 तो -3 है। तो ये आ जाएगा हमारे पास -1/2, ये हो जाएगा +3, ये आ जाएगा इज इक्वल टू 3 2 जार 6 में से 1 चला जाएगा और आखिर रह जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2। तो n का हमें पता ही है कि n क्या होगा, n जो है वो 11 है, क्योंकि 11 टर्म हमने निकालनी है। तो हम लिख देंगे अब A11 हमने निकालनी है। A11 इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। तो A11 जो आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, A जो दिया हुआ है -3 प्लस n हमारे पास दिया हुआ है 5/2। तो -1 नहीं, n दिया हुआ है हमारे पास कितना 5/2 जो है ये d है। n हमारे पास दिया हुआ है 11 -1, तो ये d भी दिया हुआ है हमारे पास 5/2। तो ये आ जाएगा A11 इज इक्वल टू -3 प्लस 10 आ गया मल्टीप्लाइड बाई 5/2 है। तो 2 1 जार 2 2 5 जार 10। तो ये आ जाएगा A11 इज इक्वल टू -3 प्लस 25। तो ये आ जाएगा A11 इज इक्वल टू 22। अब हम देखते हैं कि A11 क्या है हमारे पास 22। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। हम इसको एक टिक लगाएंगे जाकर। तो ये हमारे पास बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा। इस तरह से हमने जस्टिफाई भी कर लिया कि कौन सा आंसर आएगा। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे।